Welcome to all in Gaikwad Law classes. I am Advocate Sunil Gaikwad. Today I would like to discuss investigations defined in Section 2H of Criminal Procedure Code 1973. आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जो सेक्शन 2H CRPC में दिया है। तो इन्वेस्टिगेशन इज फर्स्ट स्टेप्स व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड or any information is received to police officer in relation to cognizable offense, then police officer investigate the matter, that is cognizable case के बारे में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि इट इज सीरियस नेचर ऑफ द ऑफेंस। ठीक है। और सेक्शन 156 CRPC एम्पावर द पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट द मैटर इन रिलेशन टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है तो इसके बाद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कॉग्निजेबल केस के बारे में, क्योंकि सेक्शन 156 CRPC में पुलिस ऑफिसर को पावर दी है। इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू पुलिस ऑफिसर इन रिलेशन टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द मैटर विदाउट ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। अगर जो इन्फॉर्मेशन दी है कोई क्राइम के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है पुलिस को, अगर वो इन्फॉर्मेशंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में अगर है तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते जब तक मैजिस्ट्रेट उनको ऑर्डर नहीं देते, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर सकते। उसके लिए अगर पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करना है नॉन कॉग्निजेबल केस के बारे में तो पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, तब का वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल नॉट। इन्वेस्टिगेशन इज फर्स्ट स्टेप आफ्टर कमिशंस ऑफ क्राइम और आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट बाय पुलिस ऑफिसर इन रिलेशन टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये फर्स्ट स्टेप है इन्वेस्टिगेशंस की। ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशंस की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2H CRPC में। ठीक है। तो डेफिनेशन ऐसे दी है सेक्शन 2H में, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर कलेक्शंस ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी अदर पर्सन अदर देन मैजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो ये जो डेफिनेशन दी है इन्वेस्टिगेशंस की सेक्शन 2H CRPC में, इट इज कलेक्शंस ऑफ द एविडेंस by police officer or by any other person who is authorized by magistrate। तो एक प्रकार का ये जो इन्वेस्टिगेशन इन्हें एक प्रकार का कलेक्शंस ऑफ एविडेंस, इन्हें साक्ष्य पुरावा जमा करना बोलते हैं उसको। ठीक है। तो ये ऑलवेज कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर ये कंडक्ट करते इन्वेस्टिगेशंस, साक्ष्य पुरावा जमा करने का काम करते हैं, या एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट, या जिसको मैजिस्ट्रेट ने अथॉरिटी दी वो व्यक्ति भी इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन में क्या कंसिस्ट करते, तो इन्वेस्टिगेशंस कैसा करते हैं, प्रोसीडिंग टू द स्पॉट्स पे चले जाते हैं। ठीक है। एसरटेनमेंट्स ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, फैक्ट्स है या सर्कमस्टेंसेस है केस की वो एसरटेन करते हैं। डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द सस्पेक्टेड पर्सन, स्पॉट पे जाके कुछ डिस्कवर करते, वो जो व्यक्ति है जिसने क्राइम किया उसको अरेस्ट करते। कलेक्शंस ऑफ एविडेंस विच में इंक्लूड एविडेंस कलेक्ट करते हैं, जैसा एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स कंसर्न, वो पर्सन का एग्जामिनेशन करते। ठीक है। रिड्यूस देयर स्टेटमेंट टू राइटिंग, जो पर्सन रहते उनका जो स्टेटमेंट रहता स्टेटमेंट रिड्यूस करते, राइटिंग में लिख लेते उनका स्टेटमेंट, जिन्होंने घटना देखी है या जिन्होंने घटना सुनी है या जो स्पॉट पे थे उनका स्टेटमेंट लेते, रिड्यूस इनटू राइटिंग में उनका स्टेटमेंट लेते। सर्च एंड सीजर ऑफ प्लेस एंड थिंग रिस्पेक्टिवली कंसिडर्ड नेसेसरी, वो सर्च करते वो स्पॉट जहाँ पे घटना हुई है या जहाँ पे कुछ वेपन छुपा के रखे हैं उसका सर्च लेंगे। ठीक है। सीज करेंगे, अगर कोई थिंग्स मिलती है वहाँ पे तो वो सीज करेंगे, सीजर पंचनामा बनाएंगे। ठीक है। फॉर्मेशंस ऑफ ओपिनियन एज टू वेदर देयर इज केस फॉर ट्रायल एंड टेकिंग नेसेसरी स्टेप अकॉर्डिंगली। तो ये सब पार्ट है कलेक्शंस ऑफ द एविडेंस। ठीक है। इस तरह से वो कलेक्शंस इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, पुलिस ऑफिसर कलेक्ट एविडेंस करेंगे, एविडेंस जो भी मिलेंगे वो कलेक्ट करेंगे, स्पॉट पे जाएंगे, जो अभी मैंने बताई ये सारी चीज़ें वो
इन्वेस्टिगेशंस में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ये जो है सेक्शन 156 सीआरपीसी एम्पावर देता है एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशंस टू इन्वेस्टिगेट केस in his territorial jurisdictions without order from the magistrate if the offence is cognizable in nature. The officer may also initiate an investigations on the order of the magistrate empowered under sections 190. तो सेक्शन 156 सीआरपीसी पुलिस को एम्पावर देती है कि इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है, अगर उनके जुरिडिक्शंस में, उनके जो जुरिडिक्शंस में कोई ऑफेंस अगर होता है, ऑफेंस अगर कमिट होता है और उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली है इन रिलेशन टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो सेक्शन 156 में पुलिस को पावर दी है टू इन्वेस्टिगेट द कॉग्निजेबल केस। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 155 क्लॉज 4 इसमें दिया है कि व्हेन 2 or more ऑफेंसेस आर देयर इन केस ऑफ विच एटलीस्ट वन इज ऑफ कॉग्निजेबल नेचर्स एंड अदर ऑफ नॉन कॉग्निजेबल नेचर्स, then the entire case has to be dealt as cognizable case and the investigating officer will have all powers and authority as he has investigate the cognizable case. जैसे कि अगर there are offenses more than one is cognizable and other is non cognizable, ठीक है, then the entire case has to be dealt as a cognizable case and investigating officer will have all powers and authority as he has in investigating cognizable case। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 157 में प्रोसीजर दी है, प्रोसीजर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर दी है। सेक्शन 157 lays down the procedure of investigations to be followed by police officer for collecting evidence। ठीक है, एविडेंस कलेक्ट करने की प्रोसीजर दी है, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर दी है सेक्शन 157 में। द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ कॉग्निजेबल केसेस बिगिन व्हेन police officer in charge of police stations has reason to suspect the commissions of cognizable offence on the basis of FIR. When FIR first information report is lodged to police station and if the police officer has reason to believe that cognizable offence is committed, then in that circumstances police officer after receiving FIR and registrations of FIR, the police officer can investigate cognizable case. It requires that prompt intimations of FIR be sent to the magistrate. The officer shall then proceed in persons to the spot for investigations of fact and circumstances, or shall depute one of his subordinate officer for the same, and if required measure for the discovery and arrest of the person shall be taken. अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है तो पुलिस ऑफिसर जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे या कोई ऑफिसर डेप्यूट करेंगे टू इन्वेस्टिगेशंस के लिए। ठीक है, व्हेन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द पुलिस ऑफिसर इज नॉट सीरियस नेचर, अगर इंफॉर्मेशन जो भी पुलिस ऑफिसर को मिली है वो इंफॉर्मेशन सीरियस नेचर की नहीं है, यानी इसका मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में नहीं है, तो इस वक्त द ऑफिसर नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन्स और डिप्यूट सम सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट ऑन द स्पॉट एंड इफ नो सफिशिएंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट फॉर एंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस। अगर पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिली है और वो इन्फॉर्मेशन नॉट सीरियस है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस वक्त पुलिस ऑफिसर नॉट इन्वेस्टिगेट द मैटर और कोई डिप्यूट नहीं करेंगे कोई ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन? द पर्पज इज दैट the purpose of the investigation is that to identify the offenders and proceed him for trial so as to serve him with punishment as per the provisions of the code। तो ये जो इसका पर्पज है, मेन पर्पज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई द ऑफेंडर, ऑफेंडर को आइडेंटिफाई करना एंड प्रोसीड हिम फॉर ट्रायल, और ट्रायल के लिए उसको प्रोसीड करना सो एज टू सर्व हिम विथ पनिशमेंट एज पर प्रोविजंस ऑफ द कोड, कि उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो जो ऑफेंडर्स है वो ऑफेंडर्स को पनिशमेंट मिलना चाहिए और उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको ट्रायल के लिए प्रोसीड करना चाहिए। तो यही पर्पज है इन्वेस्टिगेशंस के पीछे। और इन्वेस्टिगेशंस इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय
police officer or any other persons who is authorized by magistrate। वो एक प्रकार का जो व्यक्ति है यानी पुलिस ऑफिसर है, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर, हु इन्वेस्टिगेट द मैटर। ठीक है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में ही पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करते हैं एज पर सेक्शन 156 सीआरपी से। सीआरपीसी जो सेक्शन 156 है उसमें पावर दिए पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के। तो कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशंस मिली है पुलिस ऑफिसर को, तभी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, यानी एविडेंस कलेक्ट करेंगे, साक्ष्य पुरावा जमा करेंगे, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। फ्रेंड, ये मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करो और इसको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।